मैं हूं ज्योति सिंह। सिटी सेंटर में खबरों की शुरुआत करेंगे। नक्सलियों का सरेंडर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में बस्तर में 24 घंटे के भीतर 69 नक्सलियों का सरेंडर हो चुका है। बुधवार को बीजापुर में 41 नक्सलियों ने हथियार डाले। नारायणपुर में 28 नक्सली मुख्यधारा में लौटे हैं। बीजापुर में पिछले 11 महीने में करीब 560 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। नारायणपुर में 11 महीने में 287 माओवादी हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौट चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सरेंडर जारी है। बस्तर में 24 घंटे के अंदर 69 नक्सलियों ने सरेंडर किया। बुधवार को बीजापुर में 41 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। नारायणपुर में 28 नक्सली मुख्यधारा में लौटे। लगातार सरेंडर करने का सिलसिला जारी है। बीजापुर में अगर हम पिछले 11 महीने की बात करें तो करीब 560 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जबकि नारायणपुर में 11 महीने में 287 माओवादी हिंसा छोड़कर वापस मुख्यधारा में लौट चुके हैं। राजनांदगांव में नक्सलियों के पत्र पर एसपी अंकिता शर्मा ने जवाब दिया। एसपी अंकिता शर्मा ने नक्सलियों को दो टूक कहा। जब नक्सलियों ने पत्र में कहा कि हमें फरवरी तक का वक्त दे दो सरेंडर करने के लिए, तो एसपी ने साफ साफ अंकिता शर्मा ने यह कहा कि इतना वक्त नहीं दिया जा सकता है, सरेंडर कर दो, क्योंकि बहुत लंबा वक्त ये है और लगातार उन इलाकों में सर्चिंग अभियान जारी रहेगा जिन इलाकों में नक्सलियों की मूवमेंट है। तो जल्द से जल्द सरेंडर करने के लिए नक्सलियों से कहा गया। छत्तीसगढ़ शासन की जिस प्रकार से सरेंडर नीति रही है वो आने वाले समय में विगत दिनों में हमें बस्तर में देखने को मिला, जिसमें भारी मात्रा में नक्सलियों ने सरेंडर किया। उसी तारतम्य में एमएमसी जोन के द्वारा भी सरेंडर के लिए प्रस्ताव जारी किया गया है। सरेंडर की नीति क्योंकि काफी फैलाई गई है और वेलकम है सरेंडर उनके द्वारा जो वो करना चाहते हैं, परंतु उनके द्वारा जो टाइम लिमिट घोषित की गई है फरवरी तक की, वो काफी लंबी है और इतने दिनों तक फोर्सेस के लिए ठहर कर बैठना ये उचित नहीं होगा। तो ऑपरेशंस अपने तीव्रता से जारी रहेंगे। इससे बेहतर है कि वो अपने समय सीमा का पुनः चिंतन करते हुए उसे पूर्व में ही सरेंडर करें, ज्यादा उचित है। तो ऑपरेशन जारी रहेंगे। बेहतर है कि जल्द से जल्द नक्सली सरेंडर कर दे। एसपी अंकिता शर्मा ने ये नक्सलियों को दो टूक जवाब दिया। राजनांदगांव में नक्सल दंपत्ति ने सरेंडर किया। सरेंडर नक्सल दंपत्ति पर था उस 20 लाख का इनाम, नक्सली धनुष पर था 14 लाख का इनाम और महिला नक्सली रोनी पर था 6 लाख का इनाम। बस्तर में एमएमसी जोन में सक्रिय थे ये दोनों नक्सली। तो लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ वक्त की बात करें तो बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। जिन नक्सलियों पर इनाम था लाखों का, वो भी सरेंडर कर रहे हैं। बस्तर में एमएमसी जोन में सक्रिय थे ये दोनों नक्सली। छत्तीसगढ़ की बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली। 41 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर करोड़ों रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का तेज होता अभियान और सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प के कारण नक्सलियों में खलबली मच गई है। एनकाउंटर में खूंखार नक्सली हिडमा के मारे जाने के बाद नक्सली खौफ में हैं। नक्सलियों को समझ आ गया है कि सरेंडर नहीं करने पर उनका हाल भी हिडमा जैसा हो सकता है। यही वजह है बीजापुर में 41 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े और मध्य स्तरीय नक्सली शामिल हैं, जिन पर लाखों रुपए का इनाम है। इन नक्सलियों में से 32 पर भारी भरकम इनाम घोषित था, जिनकी कुल इनामी राशि लगभग 1 करोड़ 19 लाख रुपए है। जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया उनमें पंडरू हपका उर्फ मोहन, उसकी पत्नी बंडी हपका, लखू कोरसा, बदरू पुनेम, सुखराम हिमला, उसकी पत्नी मंजुला हिमला उर्फ शांति, मंगली माडवी उर्फ शांति, जयराम कडियम और पांडो मडकम उर्फ चांदन, माटा कडियम उर्फ मंगल, जमली कडियम और जोगी मडकम उर्फ मालती का नाम शामिल है। जिन 41 नक्सलियों ने सरेंडर किया उन पर कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इनाम था। इनमें 9 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था, 3 नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए, 12 नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए और 8 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। बीजापुर में सीआरपीएफ और जिला पुलिस के समक्ष में एक 40 माओवादी कैडर ने आज आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है और मुख्यधारा से लोग जुड़ रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें साउथ सब जोनल ब्यूरो उसके 39 माओवादी हैं जो आज सरेंडर कर रहे हैं। तो साउथ सब जोनल ब्यूरो में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन आता है उसके भी 39 जो माओवादी हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। इसके साथ में तेलंगाना स्टेट कमेटी और
धर्तरी गरियाबंद डिवीजन का भी माओवादी इसमें आत्मसमर्पित कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल इनके ऊपर 1,19,00,000 का इनाम था जो आज सरेंडर कर रहे हैं। और इसी प्रकार कुल अगर 1 जनवरी 2024 से हम बात करें तो कुल 790 माओवादियों ने बीजापुर जिले में सरेंडर किया है और साथ में 1031 माओवादियों ने आज तक हमने गिरफ्तार किया है और इसी प्रकार 202 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। तो ये आज एक अच्छा पहल है कि आज 41 जो माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष में आत्मसमर्पण किया है। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 50-50 हजार रुपए फौरन दिए गए। उन्हें पुनर्वास योजनाओं का लाभ मिलेगा जिससे वो समाज की मुख्य धारा में लौट सके। इस साल पुलिस ने बीजापुर में 528 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अलग अलग मुठभेड़ में 144 नक्सली ढेर हुए हैं। वहीं 560 नक्सली मुख्य धारा में शामिल हुए। इस बीच प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के अंत का समय सीमा तय किया है, उससे पहले ही नक्सलवाद का अंत हो जाएगा। लगातार नक्सलियों के खिलाफ हो रहे ऑपरेशन और बड़े बड़े नक्सलियों के ढेर होने के बाद नक्सलियों में भय व्याप्त है। कभी नक्सली सरकार को चिट्ठी लिखकर गुहार लगा रहे हैं तो कभी अपने साथियों को सरेंडर करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अपने संकल्प से पीछे नहीं हटने वाली। ऐसे में जान बचानी है तो सरेंडर करो या फिर मारे जाओगे, तय नक्सलियों को करना है। एनडीटीवी के लिए बीजापुर से विकास तिवारी की रिपोर्ट। और इसी पर बात करने के लिए रायपुर से नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं नक्सलियों में खलबली है और अब नक्सली इसी से घबराकर इतनी बड़ी संख्या में जल्दी जल्दी सरेंडर कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ज्योति, जो पिछले दिनों हमने देखा कि लगभग इस साल अगर 2025 की बात कर लें, नवंबर मतलब लगभग 11वां महीना खत्म होने को है, तो पहले महीने से 11वें महीने के बीच में नक्सल समस्या के समाधान को लेकर तेजी से सरकार ने काम किए हैं। चाहे वो ऑपरेशंस की बात हो, उसमें बड़ी कामयाबियां मिली। मई में बसवराजू मारा गया जो कि इनका महासचिव था, यानी कि इनका मुखिया था। और इसके अलावा सेंट्रल कमेटी के अलग अलग मेंबर जो हैं, चाहे चलपति हो चाहे अन्य लोग हों, वो गरियाबंद के मुठभेड़ में या फिर बीजापुर में सेंट्रल कमेटी के मेंबर मुठभेड़ में मारे गए। और हाल ही में इसी महीने जो सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, माड़वी हिड़मा को आंध्र प्रदेश जो सीमावर्ती क्षेत्र है सुकमा छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, वहां पर मुठभेड़ में हिड़मा और उसकी पत्नी को मारा गया, जो कि हिड़मा अपने आप में छत्तीसगढ़ का इकलौता ऐसा कैडर था जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर पहुंच चुका था माओवाद संगठन में और काफी दुर्दांत था। उसके भी मारे जाने के बाद अब जो नक्सल कैडर हैं, खासकर जो छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं, उनको इस बात का एहसास बिल्कुल हो चुका है कि अगर या तो वो पुनर्वास करने के लिए वापस मुख्यधारा में जुड़ जाएं और अपनी जिंदगी बचाकर नई जिंदगी की शुरुआत करें, या फिर ऑपरेशन जब होंगे तो फिर वो जब भी लड़ाई होगी उनके साथ तो वो उनको ही नुकसान के लिए वो अपने आप को तैयार रहें। यही हमने देखा कि गढ़चिरौली में ही सोनू दादा, जो कि इनके लंबे समय तक प्रवक्ता भी रहे, सेंट्रल कमेटी मेंबर, और उनका नाम चल रहा था कि वो महासचिव बसवराजू के बनने के बाद बनाए जाएंगे मरने के बाद। उसके उन्होंने भी सरेंडर किया, उनकी पत्नी ने सरेंडर किया, फिर 102 सरेंडर हुए एक साथ बीजापुर में और अब 41 सरेंडर कर हुए हैं। तो ये उसका ही नतीजा है। और इतना ही नहीं, एक पत्र भी माओवादियों के एमएमसी जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कॉरिडोर जो इनका है एमएमसी का जो जोन है, वहां से भी एक पत्र आया है कि 15 फरवरी तक हमें समय दे दीजिए, हम सरेंडर कर रहे हैं, हम पुनर्वास के लिए विचार कर रहे हैं, शांति वार्ता के लिए कर रहे हैं। तो इस पे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी हैं, उनका कहना था कि 15 फरवरी नहीं, 15 दिन ही काफी है, 15 दिन में आप डिसीजन ले लीजिए, वरना जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो तो होंगे ही। तो ऐसे में उसके बाद ही ये देखने को मिला कि 41 लोग कल सरेंडर किए हैं और भी संख्या और होने वाली है आने वाले दिनों में। इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ और नक्सल जो कैडर हैं वो सरेंडर करेंगे। तो इसलिए ये मानकर चला जा रहा है कि जो एक डेडलाइन तय की गई है 31 मार्च 2026, उससे पहले कम से कम छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा प्रभावित है नक्सल समस्या से, और बस्तर इलाका जो है वो एक तरह से सशस्त्र नक्सल जो समस्या है उससे निपटारा कर लेगा। जो जी नीलेश, साथ ही जिस तरीके से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, बड़े बड़े जो टॉप लीडर्स हैं वो मारे गए हैं, अब कोई लीड करने वाला नहीं बचा है। एक तो बड़े जो नक्सली अभी भी जिनकी सक्रियता है कुछ एक जगहों पर, एक ये बात, और दूसरी कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरीके से नक्सलियों का अब आपस में ठप पड़ गया है, जिसके चलते ये जो घबराहट है, ये जो
आखिरी वक्त की जो खलबली मची हुई है नक्सलियों में, ये वो दिख रही है। बिल्कुल देखिए इनका जो सपोर्ट सिस्टम है, सबसे पहले बात हम उस पे कर लेंगे। जो सपोर्ट सिस्टम था, जो उनको सपोर्ट पहुंचाता था, वो एक तरह से पूरी तरह से उस पर अंकुश लगाने में सरकार जो है वो कामयाब हुई है। चाहे वो शहरी नेटवर्क हो या फिर इनके पास लॉजिस्टिक पहुंचाने का जो एक पूरा चेन था, उसके बारे में सरकार ने पता लगाया। हमने देखा कि पिछले महीनों की बात है कि रायपुर से भी एक जो नक्सल को उसकी पत्नी के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन दोनों का काम शहर में जो नेटवर्क है उसका, जंगलों में उस तक सुविधाएं पहुंचाना उसका काम था, उसको भी पकड़ा गया। और इसके अलावा अन्य गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और जो लोग इनको सपोर्ट सिस्टम में थे, कई लोग ऐसे हैं जो कि अब सरेंडर कर चुके हैं, तो उनसे भी कई सारे इनपुट स्वाभाविक सी बात है कि मिल रहा होगा सुरक्षा बल के जवानों को, और उसके आधार पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो इससे ही जो कामयाबी मिल रही है वो बड़ी मिल रही है। और इनका जो एक लीडर के तौर पर जो होगा कि जो पूरी संगठन को एक चेन में जोड़ कर रख सके, वो भी टूट गया है। क्योंकि लगातार जब ऑपरेशन हो रहे हैं तो अब नक्सल संगठन की ओर से ही कई सारे पत्र जब आए, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पहले जहां एक सीसी मेंबर के साथ कम से कम 40 लोगों की सुरक्षा का घेरा होता था, कम से कम उसको कम कर दिया गया है और छोटे छोटे पॉकेट में बढ़ गए हैं। वो उनसे एक दूसरे से संपर्क होना मुश्किल हो रहा है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जो माओवाद संगठन को अब एक तरह से कमजोर कर दिया है और सुरक्षा बल इस पर हावी हो रहे हैं। देवा जो इनके मुखिया के तौर पर अभी नया नाम आ रहा था, देवजी का, उसके बारे में भी खुद एक पत्र जारी करके जो माओवाद समर्थक या उस विचारधारा के लोग हैं उनकी ओर से एक पत्र जारी हुआ था पिछले दिनों, जिसमें ये कहा गया था, ये आरोप लगाया गया था कि देवजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन शो नहीं किया जा रहा है। हालांकि इसमें क्या सच्चाई है, इस पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन इससे भी ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि देवजी जो इनका मुखिया के तौर पर अभी नया नाम आ रहा था, उसको लेकर भी ये खुद आश्वस्त नहीं है कि वो पकड़ा गया है, गिरफ्तार है, सरेंडर किया है या फिर अभी कहाँ है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी कमजोर संगठन हुआ है। बिल्कुल, काफी कमजोर नक्सली संगठन हुआ है और हो भी रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नीलेश। रायपुर से हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी में जानकारी दे रहे थे।